वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसमें हमारा चल रहा है रेफरेंस टैग। और रेफरेंस टैग के अंदर आज हम दो ग्रुप और क्लियर करने वाले हैं। एक तो है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी ग्रुप और एक है इंसर्ट कैप्शन ग्रुप। देखिए, इन ग्रुप का यूज़ भी कभी कभी आ जाता है लाइफ में, तो इनको भी सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसको सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, रेफरेंस टैग में आगे आता है हमारे पास सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। अब इसका पहले मैं वर्क समझा दूं कि सिटेशन क्या होते हैं। देखो, सिटेशन हम इंसर्ट तो कर लेंगे, हमारे पास ऐड न्यू सोर्स है सिटेशन इंसर्ट कराने का, बट सिटेशन होता क्या है, हम क्यों इंसर्ट कराएंगे। अभी देखो आप, यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट्स है। इसमें मैंने कोई पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट, कोई लाइन या कोई पेज मैंने किसी अदर सोर्स से लिया है। ये वीडियो वाला पैराग्राफ है, मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ मेरा खुद का नहीं है। ये पैराग्राफ मैंने किसी वेबसाइट से लिया है, और वेबसाइट से लिया है तो उस वेबसाइट के किस पेज से लिया है, उस वेबसाइट का ऑथर कौन है। या मैंने किसी बुक से उठाया है तो उस बुक का ऑथर कौन है, कौन सी बुक से, कौन से पेज नंबर से मैंने लिया है, कि ये एक्चुअल पैराग्राफ या ये लाइन या ये पेज किसका है। क्योंकि भाई जिसकी जो चीज़ है क्रेडिट तो उसी को मिलना चाहिए, है ना। तो वो क्रेडिट डालने के लिए हम सिटेशन का यूज़ करते हैं। अभी मान लीजिए ये वीडियो जिसका भी है, ये कहाँ से लिया है, हम यहाँ पे लास्ट में उसकी एक सिटेशन दे सकते हैं। जैसे हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और ऐड न्यू सोर्स करेंगे, तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है टाइप ऑफ सोर्स, यानी कि आपने कहाँ से लिया है ये पैराग्राफ। बुक से लिया है, किसी बुक के कोई सेक्शन से, कहीं जर्नल आर्टिकल से लिया है, या फिर किसी रिपोर्ट से, किसी वेबसाइट से, है ना। तो यहाँ से जो सोर्स है हमारे पास, वो सोर्स चुन लेंगे। ऑथर का नेम, हम यहाँ पे ऑथर का नेम डाल देते हैं, जो भी उसका ऑथर का नेम है। वेबसाइट एड्रेस, हम www कुछ भी जो एड्रेस है वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे। नाम वेबसाइट का, है ना। ईयर, कौन से सन में लिया है या फिर किस सन में प्रकाशित किया गया था, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मंथ, जनवरी, फरवरी, या नंबर्स में दे सकते हैं, डे दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने क्या क्या लिख दिया, हमने लिख दिया पेज, वेबसाइट का पेज, कौन से पेज से, कौन सी वेबसाइट का नाम, और वेबसाइट का URL हम यहाँ पे डालेंगे। जो भी होगा URL, जैसे एग्जांपल ये दे रखा है ना, इस प्रकार से हम URL डालेंगे। जबकि URL हमने देखो यहाँ डाल दिया। इस प्रकार से हम पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे और ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही है ना, मनोज 2024, है ना। पूरी डिटेल देखनी होगी तो हम इसकी पूरी डिटेल शो करा सकते हैं। इसका विजन या इसको किस प्रकार से शो कराना है, स्टाइल कैसी लेनी है कहने को, तो स्टाइल चेंज कर लेंगे। स्टाइल कहाँ से चेंज करेंगे हम, स्टाइल के लिए हम इधर जाएंगे। देखो ये रही स्टाइल, है ना, वही सिटेशन के अंदर किस प्रकार की स्टाइल में हमको डिस्प्ले कराना है, वो स्टाइल अपनी चुन लेंगे। पहले इसको मैं सेलेक्ट कराता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक स्टाइल ले लेता हूँ। देखो इस प्रकार की स्टाइल ले सकते हैं, इसके अलावा और स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मैं एक दो सिटेशन और डाल लेता हूँ। एक यहाँ पे डाल देता हूँ, एक सिटेशन में यहाँ पे फिर से करेंगे न्यू सोर्स, वेबसाइट से ही करते हैं क्या, ऑथर नेम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये चीज़ भी डाल दी। क्लियर, ओके करा देते हैं। फिर से एक सिटेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर से न्यू सिटेशन इंसर्ट करा लेंगे। देखो यहाँ भी दिखा रहा है पूरी, है ना। इस पे चलते हैं और इस बार इसको हम कर देते हैं किसी बुक से, दीपक के नाम से। टाइटल जो भी हो, ईयर जो भी हो, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और ओके करा देंगे। 3 सिटेशन मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब उस सिटेशन का भी यदि हमने टेबल ऑफ कंटेंट, आपने पढ़ा था ना, हमने टेबल ऑफ कंटेंट लिया था, जितनी भी हेडिंग्स डाली थी उनके लिए। इसी प्रकार से हम सिटेशंस को भी अगर कहीं पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिब्लियोग्राफी का। ठीक है, देखो हम टॉप में आते हैं और यहाँ पे हमने एक टेबल बनानी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स किसकी, सिटेशंस की। तब हम टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ नहीं करेंगे, तब हम करेंगे बिब्लियोग्राफी का यूज़। और बिब्लियोग्राफी के अंदर किस प्रकार की स्टाइल में आपने दिखानी है सभी सिटेशंस, वो स्टाइल्स यहाँ से चुन ले, क्लिक करा देंगे। देखो जो जो हमारे पास हमने सिटेशन ली थी सभी यहाँ पे दिखा रही है। इसके अलावा साथ में रेफरेंस भी ले सकते हैं इनका। बिब्लियोग्राफी के अंदर जाके दूसरी स्टाइल रेफरेंस की यूज़ करते हैं, तो हम रेफरेंस के अंदर भी ले सकते हैं। अब यदि हमने बाद में कोई और सिटेशन जोड़ी है तो वो भी यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम अपने इस बिब्लियोग्राफी टेबल्स को अपडेट करा लेंगे। मैनेज कराना चाहें, हमने कहीं पे कुछ चेंजमेंट कराना है,
तो मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए मैनेज सोर्स पे चले जाएंगे। हमने किसको मैनेज कराना है उसी को हम सेलेक्ट करके उसमें एडिट करा सकते हैं या किसी सिटेशन को हम डिलीट करा सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार एक चीज़ आती है हमारे पास, देखो कैप्शन का, इंसर्ट कैप्शन। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप देखोगे मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ शेप ली हुई है, एक शेप ये है, और चल के देखते हैं कहीं पे, यहाँ पे शेप ले रखी है, यहाँ पे शेप ले रखी होगी, और देखो और शेप है। अब हमने इन शेप्स के ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है और फिर ये भी देखना पड़ता है कि हमने इसी शेप पे आना था क्या, है ना। हो सकता है भाई हम इस शेप पे गलती से आ गए, हमने तो इस पे नहीं, इस शेप को देखना था पीछे इसको, तो ऐसे स्क्रॉल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका लिंक बना लेंगे, और लिंक बनाने के लिए इनका कैप्शन डालना जरूरी होता है। तो इंसर्ट कैप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कैप्शन डालने के लिए। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, है ना, हमने कैप्शन डालना है, इसका कैप्शन डालना है, तो इसके ऊपर क्लिक किया, सेलेक्ट रखेंगे और इंसर्ट कैप्शन पे चले जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये कह रहा है फिगर 1, ये एक सीक्वेंस में देगा। इसको पहले जो फिगर मिलेगी ये उसको फिगर 1 लेगा, बाद में मिलेगी उसको फिगर 2 लेगा। अभी देखो मैं इसको कैंसिल कराता हूँ, नहीं डालता हूँ। दूसरे नंबर पे एक फिगर है मेरे पास, यहाँ पे इसका कैप्शन दे दूँ मैं, तो इसके अंदर देखो ये अब इसको फिगर 1 मान रहा है क्योंकि हमने इससे पहले वाले का कोई कैप्शन नहीं दिया है। तो इसका मैं कैप्शन दे दूँ, फिगर 1 ही रखता हूँ। आप यहाँ पे चेंज करा सकते हैं, कोई भी कैप्शन दे सकते हैं, मैं ओके करा देता हूँ। तो इसका नाम हो गया यहाँ पे फिगर 1। अब यदि इससे पहले वाली का मैं डालता हूँ तो ये फिगर 2 नहीं लेगा, ये फिगर 1 लेगा। वो जो अभी हमने डाला था वो फिगर 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखते हैं हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, देखो ये फिगर 1 ले रहा है, और जैसे ही ओके करूँगा तो ये तो हो गया फिगर 1, और जो पहले था वो हो गया होगा फिगर 2। देखो, है ना। तो ये एक सीक्वेंस में रीड करेगा। चाहे आप जरूरी नहीं है कि उनको अपनी मर्जी से फिगर 1 फिगर 2 बना सकते हैं, हाँ नेम आप कोई भी डाल सकते हैं उसका, लेकिन वो सीक्वेंस में फिगर 1 फिगर 2 जहाँ पे रखी है उसी सीक्वेंस में मिलेगा। इसको भी हम करते हैं ओके। हमने 3 कैप्शन डाल दिए। अब जैसे हमने सिटेशन के लिए बिब्लियोग्राफी ली थी, इसी प्रकार से हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो तीनों जगह अलग अलग फ़र्क दिख रहा था आपको। यदि हमने हेडिंग्स ले रखी है तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स लेंगे, यदि हमने सिटेशन ले रखी है तो बिब्लियोग्राफी लेंगे, और यदि कैप्शन ले रखे हैं तब हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कराएंगे और हमारे पास कितनी फिगर हैं, जितनी भी होंगी वो यहाँ पे इस प्रकार से आपको नज़र आ जाएंगी। ओके कर देंगे। देखो 3 फिगर थी, एक 3 पेज पे, एक पे है, 3 पे और 5 पे। इनके भी लिंक भी अब ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। हमने फिगर 2 पे जाना है तो देखो यहीं पे आके यदि मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कराता हूँ, देखो डायरेक्ट हम फिगर नंबर 2 पे पहुँच जाते हैं, है ना। और अब टॉप में कैसे जाएंगे, यहाँ पे हम एक बटन बना लेंगे बैक टू टॉप के लिए, मैंने आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी MS वर्ड की सीरीज आप स्टार्टिंग से देखें, मैंने शायद कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं समझाया होगा। बहुत ही बारीकी से और सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरे वर्ड को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया सिटेशन, बिब्लियोग्राफी और कैप्शन ग्रुप को। तो इस तरीके के काम की यदि आपको ज़रूरत थी, आप करते हैं इस प्रकार का काम और इससे आपको मदद मिली है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, या फिर आपको कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है तब भी हमें कमेंट्स में डन लिख करके कहें। हमें कमेंट्स में लिखें डन कि हमने देखा बट हमको कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करते हैं।